नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेरेस हॉटलाइन में। ये कार्यक्रम आप मेरे साथ और कंचन के साथ देखेंगे। अगले आधे घंटे में आपके कोई भी प्रश्न हो, कोई टेक्निकल ट्रेड फंसा हो और कोई भी इन्वेस्टमेंट कॉल हो, आप पूछ सकते हैं इस कार्यक्रम में। कुछ देर में अपने मेहमान से हम चर्चा करेंगे और कंचन मौजूद हैं। और कंचन, आपको भी नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वीकेंड पे दिल्ली जाना होगा क्या आपका? नहीं अभी थोड़ा छुट्टियों का कम आभार आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ, बॉम्बे में इस बार हम नवरात्रि, दिवाली, सारे के सारे फेस्टिवल बॉम्बे में मजा लेने वाले डेफिनेटली। ओके, एनीवे, यस, बॉम्बे में मजा लीजिए इस बार आप नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और अभी काम करते हैं, यहाँ से क्रम शुरू करेंगे प्रश्नों का, उत्तरों का। लेकिन पहले एक बार ज़रा बाजार के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इट्स 24990। आज सुबह जिस लेवल की बात हुई थी 24,938, निफ्टी का लो एग्जैक्टली अभी वही ट्रैजेक्टरी रही। और बात जानते हैं क्या हुई थी कि आपको ट्रेड करना है बिटवीन एजेस, छोटे छोटे ट्रेड्स। 24,938 ये बात हुई थी कि लो रहेगा, बेस रहेगा, यहाँ पे ट्रेड पिक कीजिए। और 25,047 ये है 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और कल की जो बात हुई थी ना, कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के बीच में आप ट्रैप्ड हैं। आप देखिए किस तरीके से इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी। आशीष बहती आज हमारे साथ होंगे इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की अब तक की सुर्खियों से, हेडलाइंस से। बाजार में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। निफ्टी फिलहाल 25,020 के स्तर पर। निफ्टी बैंक बिल्कुल शांत, लेकिन आज फार्मा और मेटल शेयरों में अच्छी तेजी। मेटल शेयर में आज सबसे ज्यादा एक्शन, 2% तेजी के साथ निफ्टी मेटल बना टॉप गेनर। नेशनल एल्यूमिनियम, एनएमडीसी, सेल, हिंद कॉपर सहित 3 से 5% तक ऊपर। अनुमान से कमजोर नतीजों के बाद टीसीएस करीब 1% नीचे। मार्जिन्स और आगे के डिमांड आउटलुक से बाजार निराश। इधर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और जेपी मॉर्गन ने दिए करीब 5,000 के ऊपर के लक्ष्य। कहा दूसरी तिमाही में आ सकती है रिकवरी। गोल्डमैन सैक्स ने कमिंस को डाउनग्रेड कर बिकवाली की दी सलाह। शेयर 5% टूट के बना वायदा का टॉप लूजर। गोल्डमैन सैक्स बोला, CPCB4 ट्रांजिशन के बाद डीजल जनरेट 15 से 20% महंगे। मांग में सुस्ती और सख्त इमिशन नियमों से भी आगे बढ़ेंगी मुश्किलें। और एमडी और सीईओ के तौर पे पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता की नियुक्ति को आरबीआई से मिली मंजूरी। शेयर 8% ऊपर। कार्यभार संभालने की तारीख से गिना जाएगा 3 साल का कार्यकाल। ओके, इस बीच जरा एक बार लेके आइए आप निफ्टी 24,990 और निफ्टी बैंक करीब करीब 41,460 पर। और यहाँ पे इस वक्त निफ्टी बैंक को अगर आप देखें तो इसकी भी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल डिफाइन रही। वही बेस पुट राइटर्स के जोन से पुल बैक देके वही रेजिस्टेंस 51,500 पे जाके अगर आप देखें तो जाके सिंक हो गया। आशीष, नमस्कार, नवरात्रि की आपको शुभकामनाएं, नवमी की आपको शुभकामनाएं, दशहरे की शुभकामनाएं। बताइए आज इस वक्त निफ्टी को आप कैसे रीड कर पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र सर, गुड मॉर्निंग कंचन जी। वीरेंद्र जी, निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे एक रिलायंस का सपोर्ट देखने में मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि फार्मा में भी अच्छा मोमेंटम बन गया और मेटल्स में भी आज बाइंग है। तो सेक्टर काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं निफ्टी को। वहीं बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी भी HDFC बैंक प्रेशर में है, ICICI में ऑलमोस्ट 0.5% की गिरावट, ऑलमोस्ट 0.7% की गिरावट है। और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में प्रेशर बन रहा है, मुझे लग रहा है शायद बैंक निफ्टी में यहाँ से गिरावट देखने और मिल सकती है। तो निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। हमें लग रहा है कि निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है और वापस 25,200 तक का जोन देखने मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 24,900 का एक एसएल मेंटेन करे। बैंक निफ्टी को भी एज अ इंडेक्स एक बार थोड़ा सा अवॉइड करे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। निफ्टी बैंक रिव्यू है। अब पहला प्रश्न लेते हैं। अनिल जी हैं हमारे साथ, अनिल मनोहर मुंबई से। अनिल जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। नमस्कार, मेरे पास ट्रेंड के कुछ 51 शेयर्स है जो मैंने 7,060 के भाव से लिए थे। ट्रेंड के और डिक्सॉन
डिक्सॉन के 100 शेयर है जो मैंने 13,375 के भाव से लिए थे, तो मैं होल्ड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पार्शियल प्रॉफिट बुक करेगा, यही मेरा क्वेश्चन है। देखिए, आपने वैसे हम इस कार्यक्रम में एक ही प्रश्न लेते हैं, लेकिन आपने डिक्सन लिया है करीब 13,375 पे, ट्रेड कर रहा है 15,030 पे, रनिंग प्रॉफिट आपका करीब 1,300 रुपये का है, ठीक है। और नहीं, ये कितने पे, 13 अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखें 1,600 रुपये का रनिंग प्रॉफिट यहाँ पे है। और ट्रेंड आपने लिया है कितने पे, ट्रेंड कितने पे लिया आपने? ट्रेंड ये है आपकी होल्डिंग 7,060 की, ठीक है ना। और ये ट्रेड कर रहा है, हाँ ठीक है, समझ गया मैं, 8100 पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे रनिंग प्रॉफिट है आपका 1,100 रुपये। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए सर, आपने बहुत हिम्मत करके बहुत ही बड़े स्टॉक्स, बिग टिकट साइज और बहुत ही ऊंचे प्राइस पे लिए, बट स्टिल यू आर रनिंग इन प्रॉफिट। आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल राइज हैं आपके दोनों ही होल्डिंग किए हुए स्टॉक्स पे, और उसी के बीच में रोटेट कर रहा है आपका ब्रेक इवन। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि अपनी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थोड़ी सी आपको नीचे लेके आनी पड़ेगी। आशीष, इनका प्राइस बहुत ऊपर का है, बट ईश्वर की कृपा से अभी भी प्रॉफिट में है ये। मैं थोड़े इनके कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेकर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हूँ। क्या पार्शियल प्रॉफिट बुक करके थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नीचे लेके आए, और बाकी पोजीशन पे एक जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है वो क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, आपका जो सोचना है वो एग्जैक्ट सही है, बट हमारा एक थोड़ा सा इसमें कंसर्न है कि सिंस ये दोनों स्टॉक जो है ये फेस्टिव सीजन में एक अच्छा परफॉर्म करने के एंटिसिपेट रखते हैं। वाइट गुड्स में डिक्सन हो गया, और ट्रेंड फैशन एक्सेसरीज और फैशन में हो गया। तो कम सीइंग कि अभी फेस्टिव सीजन की जस्ट शुरुआत हुई है, हमें लग रहा है कि दोनों स्टॉक में यहाँ से भी एक बड़ा मोमेंटम देखने मिल सकता है। सिर्फ स्टॉप लॉस जो है, जैसे आपने बताया, उसे ट्रेड करके ऊपर ले आया, सो दैट इनका प्रॉफिट जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। और 7900 का एक ट्रेलिंग एसएल रखे ट्रेंड में, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना हुआ है, और इसमें जिस आपके स्ट्रक्चर 8500 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ होल्ड करें। डिक्सन में भी जो है एक स्टॉप लॉस है, उसे भी ट्रेल करके ऊपर ले आया है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में चल रहा है। तो या तो डिक्सन में अगर इन्हें प्रॉफिट बुक करना है तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इन लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस जो है 14,500 के करीब का एक एसएल मेंटेन रखे डिक्सन में, और ट्रेंड में तो हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं स्टॉप लॉस के साथ। जी, तो ये थी राय डिक्सन टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ ट्रेंड में। अब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रभाकर जी, ये है मुंबई से। प्रभाकर जी, कैसे हैं आप? हाँ, सब ठीक है सर मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। सवाल है, हाँ सवाल मेरा है, टाइटन पे है, 3803 का बाइंग प्राइस है, और उसमें 500 शेयर है जी। तो 500 शेयर खरीदे जी सर। आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में कितने शेयर हैं सर आपके पास? 1800 है, 1300 के भाव में। 1800 शेयर है 1300 के भाव में, राइट? राइट, ठीक है। अगर टाइटन की तरफ देखें तो 3800 की बाइंग है, करीब करीब आपको 400 रुपए का प्रति शेयर यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है, और आईसीआईसी बैंक में भी करीबन 50 पॉइंट्स की एक कमजोरी देखने को मिल रही है, जो आपका खरीदा हुआ भाव है। वहीती जी, क्या करना चाहिए इस टाइम पे जी टाइटन और आईसीआईसी बैंक? जी कंचन जी, टाइटन का चार्ट अगर मैं बात करूं तो काफी गिरावट देखने मिली है। स्टॉक अपने 200 EMA से भी नीचे स्लिप हो चुका है, और जहां हम देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस कंटिन्यूसली इंच अप कर रहे हैं ऊपर की तरफ, वहीं टाइटन में एक गिरावट देखने मिल रही है। लेकिन सिंस फेस्टिव सीजन अराउंड द कॉर्नर है, तो यहाँ पे होल्ड करें। हमें लग रहा है कि टाइटन में बाउंस बैक देखने में मिल सकता है, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास टाइटन आ चुका है। तो एक स्टॉप लॉस जो है वो 3430 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे टाइटन में, और होल्ड करे इस पोजीशन को। सिमिलरली अगर आईसीआईसी बैंक की मैं बात करूं तो ये काउंटर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, और जिस हिसाब से आज भी इसमें गिरावट देखने मिल रही है, एक पुलबैक था लास्ट वीक, लेकिन वो भी पूरा आज फेल होता हुआ देखने मिल रहा है। तो आईसीआईसी बैंक में काफी नियर बाय स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 1220 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इन्हें। अगर वो टूटता है तो इसमें से एग्जिट करे, टाइटन को होल्ड करे 3450 के स्टॉप लॉस से। तो ये थी राय टाइटन और साथ ही साथ आईसीआईसी बैंक पे लेवल्स बता दिए हैं कि क्या इस टाइम पे आपको करना चाहिए, और साथ में दोनों के ऊपर हमने कवरेज भी कर ली है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं सुरेश जी, ये जुड़े हैं अंबाला से। सुरेश जी, क्या सवाल है आपका? जी, तो मैं एक बार सवाल बोल देती हूँ। इनका सवाल है कि कोल इंडिया का जो फ्यूचर है वो कैसा देखने को मिल सकता है
500 शेयर्स हैं इनके पास, जो खरीद है उनकी वो है 405 रुपए की, और नजरिया है करीबन 1 से 2 साल का। जी कंचन जी, कोल इंडिया का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है। अगर मैं कोल प्राइसेस की भी बात करूं तो इस मंथ में करीब करीब 8% का इजाफा कोल प्राइसेस में देखने मिला है, इंटरनेशनल कोल प्राइसेस में। और $150 जो एक अहम जोन है रेजिस्टेंस एरिया, उसके बियॉन्ड कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है कोल के प्राइसेस। कोल इंडिया की अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बन चुका है स्टॉक में, और जिस आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है हमें लग रहा है कि 485 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इस पोजीशन में बने रह सकते हैं, या इन्हें फ्रेश लॉन्ग करना है तो वो भी यहाँ पे इन लेवल्स पे किया जा सकता है। जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमें देखने मिल रहे हैं कोल इंडिया के, वो 510 के। ओके चलिए अभी काम करता हूँ मैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो प्रश्न आए हैं वो यहाँ पर पूछ लेता हूँ और शामिल कर लेता हूँ। प्रवीण प्रजापति जी का प्रश्न है और अभी उन्होंने कोट किया है कि मेरे पास HAL की 5000 की कॉल है @48। एक बार स्क्रीन पे इस कॉल का प्राइस रखिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की इनके पास कॉल है 4800, ये @48 5000 की कॉल लिए। जरा 5000 की कॉल का प्रीमियम लेके आइए। देखिए प्रजापति जी, पहली बात तो यह है कि आप एक थोड़ा सा इलिक्विड स्टॉक में थोड़ा हाई टिकट साइज का स्टॉक है। एक तो स्टॉक इटसेल्फ थोड़ा सा इलिक्विड, मतलब इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा है। आप उसकी एक ऐसी कॉल में चले गए हैं जो कि ऑलरेडी काफ़ी आउट ऑफ मनी है। 500 रुपये आउट ऑफ मनी है सर, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको ठीक है, आपका लॉजिक ठीक था, आपने कॉल प्ले करी, बट आपको एट द मनी रहना चाहिए। ठीक है, जब आप 4100 पे पुल बैक के बारे में सोच रहे हैं तो आपकी 4200 की हार्डली कॉल होनी चाहिए। 4200 पे सोच रहे हैं तो 4300, 4300 सोच रहे हैं तो 4400। अब 4400 का प्राइस है तो हार्डली 4500। ये जो 5000 की कॉल है, ये ऑलरेडी कॉल राइटर को आपने थाली में परोस के प्रीमियम दे दिया कि जनाब ये लीजिए, मैं आपको 48 रुपये दे रहा हूँ। जब आप पुल बैक की कल्पना करते हैं तो कॉल्स एट द मनी ट्राई कीजिए, नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ मनी। अब क्या करें, यहाँ पर बुक कर लें आशीष जी, मेरे ख्याल से 14 रुपये मिल रहे हैं इनको, या फिर अभी होल्ड कर लें इसको और 4-5 दिन में फैसला लें। वीरेंद्र जी, मैं टोटली सहमत हूँ आपकी जो बातें आपने जो बताई है उनसे, क्योंकि ये 10 इसका जो डेल्टा है वो 10 का से भी कम का है। मतलब 10% ही प्रोबेबिलिटी, 10% से भी कम की प्रोबेबिलिटी है कि ये कॉल एट द मनी आ जाएगी, और एट द मनी आने के बाद भी अगर एट द मनी एक्सपायर भी होती है तो भी जीरो ही वैल्यू रह जाएगी। तो इसने कम से कम 51,000 या 5050 तक का मोमेंटम चाहिए एक्सपायरी तक, तब इनकी कॉल जाके जो इनके कॉस्ट पर आएगी। तो यहाँ पे जो इनको रेसिडुअल वैल्यू मिल रही है 14 रुपये 50 पैसे, वो इन्हें कैश कर लेना चाहिए और उतना उन्हें सेव कर लेना चाहिए। तो एग्जिट करने की सलाह है इन लेवल्स पे। ओके चलिए, तो एक राय है एग्जिट करने की। और याद रखिएगा, जब भी आप पुल बैक जा रहे हैं, पुल बैक खेलने के लिए, आप पुल बैक कब खेलते हैं? आप एक वीक स्ट्रक्चर पे पुल बैक खेल रहे हैं। तो जब आप पुल बैक खेल रहे हैं तो प्लीज़ एट द मनी कॉल पे रहिए। सीख समझ लीजिए, इस बार आपने ली है। अच्छा, एक और प्रश्न है, ये है राहुल प्रजापति जी का। सारे अगर आप देखें, आज प्रजापति जी जो हैं वो इस कार्यक्रम पे आज अपना प्रश्न लेकर जुड़े हैं। इनका प्रश्न है, मैं 2 प्रश्न पूछे हैं इन्होंने, लेकिन मैं एक ही लूँगा। CDSL @ 250 शेयर्स हैं, 812 पे 250 शेयर्स हैं। इनका ट्रेड वेल इन ग्रिप है आशीष। अब NASDL के फाइनली IPO को अप्रूवल, फाइनली अब देखते हैं कि जब एक सेक्टोरियल किसी सेक्टर में एक IPO आता है, आने वाला होता है, तो वाइब्रेंसी एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में बढ़ जाती है। ये टिपिकल फ्लैग है स्क्रीन पे 1491 पे। क्या आशीष, अगर ये 1550 की ट्रेजेक्टरी को पार करे तो नेक्स्ट स्विंग के लिए तैयार है CDSL? और ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर नहीं तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा? जी वीरेंद्र जी, एक तो इनके पास कंफर्ट जोन काफी अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस पे इन्होंने बाय किया और काफी अच्छे से होल्ड किया उस पोजीशन को। NSDL के IPO से तो इन्हें फायदा मिलने वाला है, और NSE का भी जब IPO आएगा तो भी CDSL में हमें लगता है कि एक जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने स्टॉक्स है उसमें एक अच्छा मोमेंटम वापस बिल्डअप हो जाएगा। तो होल्ड करे इस पोजीशन को। सिर्फ जो स्टॉप लॉस है, जैसे आपने बताया, उसे ट्रेल करके ऊपर ले आया और 1410 के करीब का एक रीजनेबल इसमें स्टॉप लॉस रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर सकते हैं इस पोजीशन में, बट होल्ड करने की सलाह है ओवरऑल इस पोजीशन को। हमें लग रहा है इसमें इन्हें वापस फ्रेश ऑल टाइम हाई जल्द देखने मिल सकता है। जी, तो ये थी राय CDSL पे। दूसरा प्रश्न है हमारा पुणे से दर्शन जी का। दर्शन जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे SBI के 100 शेयर है 830 के भाव से।
जी 830 के भाव से हैं, करीब करीब 30 रुपए का इस टाइम पे डाउनसाइड देखने को मिल रहा है। आशीष सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे एसबीआई के अंदर? जी कंचन जी, एक प्रेशर जरूर रहा है एसबीआई में और कंपेयर इनफैक्ट पूरे के पूरे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। और जहां हमने देखा कि जब लास्ट टाइम बैंक निफ्टी की रैली भी आई थी तो प्राइवेट बैंक्स ने उसे पूरा लीड किया था। सारे पीएसयूज में प्रेशर बिल्टअप था। और अब जब बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट भी देखने मिल रही है तो यहाँ पे भी प्रेशर माउंट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे इस पे और होल्ड करे इस पोजीशन को। 785 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। तो ये थी राय एसबीआई पे। एक प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टॉप लॉस की सलाह और साथ ही साथ होल्ड इस टाइम पे आपको करना चाहिए। चलिए ये वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। निफ्टी की बात करें तो 22 पॉइंट्स की हमें एक कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन वापस से बाजार का हाल जानेंगे और कॉलर्स के सवाल आशीष सर तक पहुंचाते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और भी सवाल पूछते रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने सवाल पूछते रहिए। हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल अपने गेस्ट तक पहुंचाने की। निफ्टी करीबन 30 पॉइंट्स की गिरावट के साथ इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स की अगर हीट मैप की बात करें तो करीबन 17 से शेयर्स ऐसे हैं जो इस टाइम पे लाल निशान पे कारोबार कर रहे हैं। चलिए वापस से चलते हैं सवालों की तरफ और लेते हैं मोहित जी का सवाल हमारे साथ जो जुड़े हैं लुधियाना जी से। मोहित जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरे पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के 1500 स्टॉक्स हैं 77 के प्राइस पे, तो 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ जी। तो आईओसी के 55 स्टॉक्स आपने बताया, राइट? नहीं 1500 शेयर्स हैं 77 रुपए के भाव में। तो जो मुनाफा इस टाइम पे है करीब करीब हमें डबल होता हुआ दिखाई दे गया है। आशीष सर, क्या करना चाहिए इस टाइम पे? जी कंचन जी, ये स्टॉक अपने 200 डेमा को रीटेस्ट करता हुआ देखने मिल रहा है और जैसे जैसे क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इनमें प्रेशर और बढ़ता हुआ देखने मिल रहा है। और जहां जहां हम जैसे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र इलेक्शंस के डेट्स नजदीक आएंगे, इनमें प्रेशर और बढ़ेगा। तो एक बार हमारी सलाह रहेगी कि इनका जो कैपिटल है उतना ही ये फ्री कर ले और उतने शेयर्स प्रोपोर्शनेट बेच दे और बाकी जो स्टॉक है उन्हें होल्ड करे 158 के स्टॉप लॉस से। जी, तो ये थी राय आईओसी पर। लकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से। लकी जी, क्या सवाल है आपका? मैम, हैप्पीएस्ट माइंड है, 70 शेयर हैं हमारे 862 के प्राइस पर। 562 के प्राइस पे हैप्पीएस्ट माइंड है लकी जी के पास और 862 के प्राइस पे है, यानी कि करीब करीब 60 रुपए के प्राइस से 60 रुपए कम है इस टाइम पे करंट मार्केट प्राइस से। आशीष सर, क्या करना चाहिए हैप्पीएस्ट माइंड में, क्योंकि एक लगातार डाउन ट्रेंड यहाँ पे हमें देखने को मिला है आज? कंचन जी, एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक और जहां हमने देखा सारे मिड कैप आईटीज ने अभी भी रिसेंट में अपने सारे 52 वीक हाई टच किए। इसमें वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और 200 डेमा को भी ये सरपास नहीं कर पा रहा है। कोई भी पुल बैक आता है तो वहां पे सेलिंग देखने मिल रही है और हमारी सलाह यही रहेगी कि कोई पुल बैक आता है तो इसमें से एग्जिट कर लें। तो ये थी राय हैप्पीएस्ट माइंड पर। आगे हमारे साथ जुड़ गए हैं निर्दोष सिंह, ये जुड़े हैं हमारे साथ जम्मू से। निर्दोष सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैम, मेरा सवाल था अडानी ग्रीन एनर्जी के 85 शेयर्स हैं 1985.76 पे लिए हुए, इसकी क्या राय है आपके, क्या किया जाए? नजरिया कितने टाइम का है आपका? शॉर्ट टर्म देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, 6 महीने साल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऐसा टाइम फ्रेम ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जिस भाव में खरीदारी की गई है वहां से काफी नीचे आ गया है। आशीष सर, 85 शेयर है करीबन 1985 के भाव में, क्या करना चाहिए? करीब करीब 200 पॉइंट ऑलरेडी नीचे है ये। जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी। आई थिंक हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है अडानी ग्रीन में, अगर आप पिछले ऑलमोस्ट 7 से 8 महीने का चार्ट देख लेंगे तो ऊपर में 1960 का एक जोन बन गया, 1950 का एक जोन बन गया और नीचे में जो अभी का लेवल है 1770, वहीं पे एक सपोर्ट बार बार ले रहा है और इन्हीं जोन में पिछले 7-8 महीने से वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है वापस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के पास आ चुका है और यहाँ से एक पुल बैक देखने मिल सकता है। एग्जैक्टली 200 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ से मैं पुल बैक एंटिसिपेट कर रहा है तो होल्ड करे इस पोजीशन को। एक जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो 1720 का एक एसएल मेंटेन करे इस पोजीशन पे।
ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। ये रिगार्डिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टेट पे है और ये प्रश्न है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दिवीज लैब की 6000 की कॉल और एट द रेट 165 3 लॉट्स। कैन आई लुक फॉर अ टारगेट ऑफ 2250 ऑन द हायर साइड? तुषार जी का प्रश्न है ये। दिवीज लैब लेके आइए। देखिए दिवीज लैब बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और आप अगर इसको ऑप्शंस के थ्रू चेस कर रहे हैं, यस, रणनीति बिल्कुल सही है, कारगर है, बट ये मोमेंटम जो है वो चरम पे है, याद रखिएगा। आप एंट्री ले चुके हैं, दैट्स गुड, बट आपका एग्जिट मैकेनिज्म और एग्जिट लेवल तैयार होना चाहिए। आपका बाइंग प्राइस है 165 और ये ट्रेड कर रही है 198 पे। आशीष, ये 6081 अभी भी डे हाई पर है। अभी किस प्राइस पे लॉक करें, क्योंकि मतलब 3 दिन में करीब आप समझ लीजिएगा कि 1000 रुपये का मूव आ चुका है मोटा मोटी। क्या ये अप्रॉक्सीमेटली 10% का प्रॉफिट लेके निकल जाए या फिर किसी स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें इस ट्रेड को? जी, वीरेंद्र जी, एक जैसे आपने बताया एक बहुत शानदार मूव बनाया 3 दिन में, और जहां हम अगर इसका 20 डेमा की भी बात करें तो 5500 के करीब 20 डेमा है इसका प्लेस्ड, और वहां से ऑलमोस्ट 500 से 550 पॉइंट का मूव 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल गया है। मुझे लग रहा है शायद अब इन लेवल्स पे आके कंसोलिडेशन करेगा और वापस इसमें एक ब्रेकआउट मिलेगा, तो फ्लैग पैटर्न का परफेक्ट पैटर्न बनेगा। तो पोल फॉर्मेशन चालू है इसमें और उसके बाद एक फ्लैग का कंसोलिडेशन रहेगा। तो हमारी सलाह रहेगी कि एक बार इस प्रॉफिट को यहाँ पे लॉक करें, क्योंकि अगर थोड़ा भी कंसोलिडेट कर गया यहाँ पर तो जो कॉल का प्रीमियम है वो काफी इरोड हो जाएगा। और सिंस ऑलरेडी आउट ऑफ द एट द मनी इन द मनी हो चुकी है कॉल, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर ले। अगर इन्हें रहना भी है तो थोड़ा डेल्टा शिफ्ट कर ले, ऊपर की तरफ आ जाए और 6150 की कॉल में थोड़ा पोजिशन शिफ्ट कर ले, तो वहां पे जो रिस्क रिवॉर्ड है वो वापस इनके फेवर में हो जाएगा। तो बट ओवरऑल हमारी सलाह रहेगी कि यहाँ पे एक और प्रॉफिट बुक करें। एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर। और मैं इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जरा प्लीज़ 2 मिनट रुकिएगा। दिवीज लैब इट्स ना ऑलमोस्ट 200। अच्छा, एक प्रश्न पूछो आशीष जी यहाँ पर। लगभग इनका अगर 168 पे है, 70 से 80, 80 से 90, 100, 30 रुपये का प्रॉफिट है। अगर लक ही आजमाना है अपना तो क्या कोई डेल्टा ड्रिफ्टिंग करें? अब क्या ये जो कॉल 6100 की या 6200 की कॉल पे आ जाए क्या, या फिर रहने दे, वो आइडिया थोड़ा सा रिस्की होगा? नहीं वीरेंद्र जी, अग्री करता हूं मैं आपसे, और 6150 की कॉल में आ सकते हैं, जो आपने बताया उन दोनों के मिड का ही रेंज है। 120 रुपए के करीब ये चल रहा है, और वहां पे अगर ये स्टॉप लॉस जो इनका प्रॉफिट है उतना ही रखे 30 रुपए का, तो इन्हें नो कॉस्ट बेसिस पे एक अच्छा ट्रेड ग्रिप में रहेगा। और यहाँ से अगर ये मूव करता है तो 120 रुपए वाली जो कॉल है वो 45 डेल्टा चल रही है, उसमें मूव अच्छा देखने मिल जाएगा, और वहां पे वो 160 तक का टारगेट रख सकते हैं। चलिए, तो अब आपको ओवरऑल एक व्यू मिल गया होगा सर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट याद रखिएगा, ऑप्शन ट्रेड जब एक बार प्रॉफिट में आ जाए रिस्क मत लिया कीजिए, प्रॉफिट को ज़रूर बुक किया कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और देते हैं। टाटा कम्युनिकेशन 100 शेयर है 1950 पे। ये रोहित जी मुंबई से प्रश्न पूछ रहे हैं। अब टाटा कम्युनिकेशन का मैंने सवाल ये इसलिए लिया कि टाटा कम्युनिकेशन जो है वो आज से लगभग 4 रोज़ पहले सबसे हॉट कमोडिटी थी स्क्रीन पे, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, बट सडनली कोलैप्स हो गया। नाउ इट्स 1987 ऑन द स्क्रीन और आपकी प्राइस है 1950 का, स्टिल आप प्रॉफिट पे हैं। आशीष, ये जो 4 दिन का डिप आया, मेरे ख्याल से ये डिप आया था 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर को, उसके बाद इसने अपना 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पे आके एक बेस बनाया जो कि इनके लगभग ब्रेक इवन के आसपास है। क्या अपने ब्रेक इवन का ही स्टॉप लॉस लगा लें? क्या आज जो ये 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है, क्या ये टेस्ट ऑफ 20 डेमा कर सकता है, जो कि प्लेस्ड अप्रॉक्सीमेटली 2030 के आसपास है? जी वीरेंद्र जी, 20 सितंबर को भी इन्हीं लेवल से इसने एक बेस बनाकर बाउंस दिया था, और जो एग्जैक्ट मोमेंटम बना था वो 2200 तक, ऑलमोस्ट 2170 तक का मोमेंटम बना था। और उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स जरूर हुआ है, लेकिन एक वापस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है, जो जैसे आपने बताया कि एग्जैक्ट जो इनका बाइंग प्राइस है वहीं पे इन्हें एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जो टारगेट्स इमीडिएटली दिख रहे हो 2050 के टारगेट के लिए इस पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी, थैंक यू। ये सारे जितने भी सवाल थे उनको बखूबी तरीके से आंसर करने के लिए थैंक यू सो मच आशीष सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू वीरेंद्र सर। जी,
थैंक यू सो मच। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा, उसके बाद ब्रेक के बाद वापस से आपसे मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।